आत्मा के कारक ग्रह सूर्य नारायण अगले 1 महीने के लिए चंद्रमा की राशि कर्क में जा रहे हैं। कर्क संक्रांति कहेंगे हम इसको। और इस कर्क संक्रांति का आपके जीवन पर यानी आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें बेहतर परिणाम मिल सके अगले 1 महीने तक। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कर्क संक्रांति पर यह विशेष वीडियो। सूर्य ज्योतिष में ग्रहों के राजा हैं और सूर्य आपके लिए क्या अच्छे और क्या बुरे परिणाम लेकर आ रहे हैं अगले 1 महीने में, ये हम जानेंगे। ज्योतिष में सूर्य को पिता, आत्मा और अग्नि व नारायण की उपाधि मिली हुई है, इसीलिए हम उन्हें सूर्य नारायण बोलते हैं। चंद्रमा को माँ, और माँ के अंदर क्या होती है, दया होती है, करुणा होती है। और चंद्रमा क्या है, जल है। और चंद्रमा क्या है, उसके अंदर दया है, करुणा है, क्योंकि चंद्रमा माँ का स्वरूप है। तो हम कह सकते हैं कि पिता, सूर्य जो पिता है वो माता के घर जा रहे हैं। सूर्य डिसिप्लिन है, सूर्य समय से उगते हैं, समय से डूबते हैं, 1 सेकंड की भी देरी नहीं होती, ना डूबने में ना उगने में। और चंद्रमा माँ है। माँ के पास क्या होता है, लाड प्यार होता है, करुणा होती है। माँ के दिल में करुणा का सागर है। सूर्य जब चंद्रमा की राशि कर्क में जाते हैं तो सूर्य की कड़ाई, यानी सूर्य जो है वो कड़क ग्रह है, सख्त ग्रह है, थोड़ा सा कहते हैं ना पापी ग्रह है। लेकिन सूर्य जब चंद्रमा की राशि कर्क में जाते हैं तो उनकी जो कड़कपन है, उनका जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। जब आप गुस्से में तमा रहे होते हैं, आपका गुस्से में आपका चेहरा लाल होता है, तो आप क्या कहते हैं, 1 गिलास ठंडा पानी पी लो। तो जल ही चंद्रमा है। जब आप बहुत परेशान होते हैं तो माँ की गोद में सर रखते हैं तो आपको ठंडक मिलती है। तो सूर्य नारायण जब कर्क राशि में अपनी कहते हैं माँ के घर जाएंगे, यानी पिता जब माँ के घर में जाएंगे तो क्या होगा, सूर्य की जो गर्मी है वो शांत होगी। इसीलिए जब सूर्य कर्क में जाते हैं तो सावन आता है। इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सावन है, और सावन में क्या आता है, मानसून। तो सूर्य की जून जुलाई की तड़कती भड़कती गर्मी, कितनी गर्मी पड़ती है, तब चंद्रमा यानी कि पानी की जब बूंदे आसमान से गिरती हैं तो हमें राहत मिलती है। सूर्य के ताप को पानी की बूंदें कम करती हैं, इसीलिए इस मानसून आता है। जब भी कर्क संक्रांति होती है तब मानसून आता है, बादल गरजते हैं और बरसते हैं, सूर्य की गर्मी को शांत करते हैं, धरती को शीतल कर देते हैं। और पानी की बूंदें जब गिरती है तो धरती की खुशबू आती है और धरती को माँ बोलते हैं। सूर्य चंद्रमा के गुणों को प्रकाशित करेंगे। सूर्य जब भी किसी राशि में जाते हैं या किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसको प्रकाशित कर देते हैं, यानी उसके गुणों को बढ़ा देते हैं। यानी प्यार और करुणा और लाड और दुलार में वृद्धि होने वाली है। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक समय बहुत बढ़िया है। जिनकी भी सूर्य या चंद्रमा की दशा महादशा चल रही है उनको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा इस गोचर का। कर्क राशि सुख समृद्धि की राशि है, तो सुख और समृद्धि बढ़ेगी। बारिश में क्या होता है, बारिश में अनाज पैदा होता है, यानी खेतों में हरियाली आती है। ऐसे ही आपके जीवन में जो दुखों की बंजर जमीन है उसमें हरियाली आएगी, यानी आपके दुख अब जाने वाले हैं माँ के आशीर्वाद से। अन्न और धन दोनों बढ़ेगा। बरसात में क्या होता है, अन्न भी बढ़ता है और अन्न से ही धन आता है। कर्क राशि के बाद सूर्य स्वयं की सिंह राशि में जाएंगे, और जब भी ग्रह अपनी स्वयं की राशि में लौट रहा होता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। जब आप अपने घर लौटते हैं तो कितने खुश होते हैं। तो ऐसे सूर्य नारायण बहुत बलवान होंगे यहाँ पर। कर्क राशि में सूर्य खुश रहते हैं। सूर्य और शुक्र एक साथ में बैठे हुए हैं तो कला निधि योग का निर्माण भी होगा। और जो भी लोग कहते हैं मीडिया से जुड़े हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, कैमरे से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। ये शुभ संक्रांति है। इस समय में यज्ञ करें। शिव पार्वती जी धरती पर घूमते हैं, सावन के महीने में अपने भक्तों से मिलने आते हैं, तो शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें, रुद्राभिषेक करें, शिव उपासना करें। और चंद्रमा कहाँ विराजित है, भगवान शंकर के जटा में।
सर के ऊपर ही चंद्रमा विराजित हैं, गंगा भी वहीं से निकलती है। तो इस समय में शिव आराधना से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं, सभी ग्रह शांत हो सकते हैं। अब जानते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए। चलिए, अब आपकी राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के ऊपर से ही सूर्य का गोचर हो रहा है, यानी लग्न पे ही सूर्य ग्रह बैठ रहे हैं, और सूर्य कर्क राशि के गुणों को प्रकाशित कर देंगे, यानी कि कर्क राशि की जो अच्छी चीजें हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। यानी माँ का प्यार, माँ की करुणा, माँ का आशीर्वाद आपको और ज्यादा मिलेगा। जब भी सूर्य किसी राशि के ऊपर से गुजरते हैं तो उसके गुणों को प्रकाशित कर देते हैं, उसकी राशि को प्रकाशित कर देते हैं। अब राशि है कर्क, तो स्वामी है चंद्रमा। तो चंद्रमा की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो भी लोग एनजीओ से जुड़े हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं, डॉक्टरी फील्ड से जुड़े हैं, जो भी लोग हेल्प करते हैं, जो भी लोग किसी की सहायता करते हैं, जो भी लोग फ्रीलांसर हैं, जो भी लोग सोशल वर्कर हैं, उनके लिए बेहतर परिणाम लेकर आ रहा है वक्त। काम-काज में शाबाशी मिलेगी, काम-काज में पदोन्नति मिलेगी, काम-काज का एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दिल खुश हो जाएगा जब कोई आपकी पीठ थपथपाएगा। यानी आपको लगेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी, पैसे भी बढ़ेंगे और इज़्ज़त भी बढ़ेगी, और लोग आपकी मदद करेंगे, और आप भी लोगों की खूब मदद करेंगे। आप एक की मदद करेंगे, ईश्वर आपके लिए 10 नए मदद के रास्ते खोल देगा। आप एक किसी की भला करेंगे, आपके 10 काम बन जाएँगे। आपके दरवाजे पर जो व्यक्ति आएगा, आप उसकी सहायता करेंगे, आप उसे निराश नहीं करेंगे, उसको खुश करके भेजेंगे। सूर्य जो है आपके दूसरे भाव, यानी कि आय भाव के भी स्वामी हैं, तो धन में तो वृद्धि होगी। तो आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अपने क्रोध पर काबू रखना है, अपने स्वभाव को नरम रखना है। नरमी और गर्मी से पेश आते वक़्त ध्यान रखें, कहाँ नरमी, कहाँ पर गर्मी का प्रयोग करना है। स्वभाव में गर्मी को हटाएँ और मीठी मिठास लेकर आएँ। ठंडे रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सूर्य को राजा बोला जाता है, दूसरों से बातचीत करते समय लोगों को आदेश मत दीजिए, लोगों से अपना बनकर बात करिए। दूसरों से बातचीत करते समय मीठी और मधुर और सॉफ्ट वाणी का प्रयोग करिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। शनि की ढैया चल रही है, कोई बात नहीं, शनि की ढैया के भी जो भी ऊंच-नीच प्रभाव आपके जीवन को बुरे पड़ रहे थे, वो भी सूर्य की कृपा से उन प्रभावों का भी नाश होगा, आपको राहत मिलेगी। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, यानी आपका कद, पोजीशन बढ़ेगा। आप अपने काम से दूसरों को प्रभावित कर पाएँगे। आपके काम से लोग इम्प्रेस होंगे, आपकी तरक्की होगी। ज़रूरत से अधिक जोखिम उठाने की कोशिश ना करें। आप किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। विद्या पूरी होगी। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। स्थिर आजीविका होगी, जो जो पैसा कमाने में अभी अप एंड डाउन चल रहा था, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ईमानदारी से आप अपने धन को कई गुना ज़्यादा बढ़ा पाएँगे। विदेश भ्रमण है, घूमने-फिरने जा सकते हैं, या किसी विदेशी कंपनी से कोई बातचीत हो सकती है, किसी विदेशी इंसान से मुलाकात हो सकती है, कुछ लाभ हो सकता है। पढ़ाई-लिखाई जो आपने की थी, उस पढ़ाई-लिखाई का रिज़ल्ट यानी कि लाभ आपको मिलेगा। विवाह के योग बनेंगे, बंदरों को गुड़ खिलाएँ और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें, यज्ञ करें, हवन करें, रुद्राभिषेक कराएँ, अपने समय को और अच्छा बनाएँ। यदि कर्क राशि वालों आपकी जन्म कुंडली में सितारे बहुत अच्छे हैं, तो फिर आपके लिए ये समय सुख का है, अमृत का है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो दिक्कतें, परेशानियाँ हो सकती हैं। दुखों को भूल जाइए, दुखों से अब आज़ादी मिलने वाली है और सुखों की बारिश होने वाली है, और आपके घर में भी अब मिठाई आने वाली है, खुशियों की। अच्छा वक़्त है, इसको एन्जॉय करें, उपाय करें और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ और आगे बढ़ें। सूर्य के साथ शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिए आपकी हर चीज़ में चमक आ जाएगी। अब बात-बात में आपके घर में खुशियाँ आएँगी, बात-बात में लोग कहेंगे मुँह मीठा कराओ, बात-बात में लोग कहेंगे कि चलो कहीं घूम के आते हैं, क्योंकि कुछ बेहतरीन होने वाला है, और इस बेहतरीन समय का पूर्ण आनंद उठाएँ। राधे-राधे।